Yes, students, today in our study of groups and rings, we will talk about automorphisms of a group. You have already studied about homomorphism of a group. A function f from a group G to a group G dash is called a homomorphism if f of x star y is equal to f of x into f of y. Now in automorphism of a group, what is the difference between automorphism and homomorphism? And isomorphism from a group G to itself. It is to notify. ये ध्यान देने की बात है कि ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि दोनों ही जो सेट्स हैं वो ग्रुप जी हैं. तो आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू इटसेल्फ, हम जी से जी की जो आइसोमॉर्फिज्म लेते हैं, दैट इज द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी. इट मीन्स ए फंक्शन एफ विच इज 1 on 2 and also homomorphism is an automorphism of G. तो ऑटोमॉर्फिज्म की कौन कौन सी 3 क्वालिटीज होगी? ए मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी. देखो, डोमेन इज ऑल्सो जी एंड रेंज इज ऑल्सो सेट जी. इसे हम ऑटोमॉर्फिज्म कब कहेंगे मैपिंग को? जब ये इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट, एफ इज होमोमॉर्फिज्म. सेकंड, एफ इज 1 एंड थर्ड इज एफ इज ऑन 2. तो ये आइसोमॉर्फिज्म तो है ही है. ये आइसोमॉर्फिज्म की तीनों प्रॉपर्टीज होगी जो आप लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो. इसी को हम ऑटोमॉर्फिज्म नाम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों सेट जी हैं. ओके, अदरवाइज इट इज ओनली एन आइसोमॉर्फिज्म. यानी कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, आप रिमार्क में देख सकते हो, इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू इटसेल्फ. ये आइसोमॉर्फिज्म ही है, लेकिन ये ग्रुप जी से इटसेल्फ की आइसोमॉर्फिज्म है, सो इट इज नेम्ड ऑटोमॉर्फिज्म. ऑटोमॉर्फिज्म के केस में डोमेन और रेंज सेम ग्रुप है, और आइसोमॉर्फिज्म के केस में डोमेन और रेंज डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं. अब हम देखो इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है, लेट जेड बी द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स. जेड ऑफ ऑलरेडी यू नो दैट जेड एक एडिटिव ग्रुप है. जेड एक ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. हमने एक मैपिंग एफ डिफाइन की फ्रॉम जेड टू जेड सच दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें लेनी है माइनस एक्स के इक्वल. जैसे कि अगर एफ ऑफ 1 निकालोगे तो एफ -1 आ जाएगा, एफ ऑफ -1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा. फॉर एक्स बिलोंग्स टू जेड, यहाँ पे एक्स हमें कहाँ से लेना है? इंटीजर्स के सेट में से लेना है. हमें प्रूव करना है इट इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड. हम प्रूव करेंगे ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है. तो अभी अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है. ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें 3 बातें प्रूव करनी है एफ को. फर्स्ट, होमोमॉर्फिज्म. सेकंड, एफ इज़ 1 एंड थर्ड वन इज़ एफ इज़ ऑन 2. तो हमने एक्स और वाई जेड के कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लिए. ठीक है, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म. अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी कौन सी ले रहे हैं? एडिशन की ले रहे हैं. बाइनरी ऑपरेशन हम एडिशन ले रहे हैं. तो हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. जैसा कि डिफाइन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -x, तो एफ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई क्या हो गया? माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई. मीन्स -x माइनस वाई. -x को हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं और -y को क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ वाई. तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आ गया आपके पास? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल आ गया. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ एक्स स्टार वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार एफ ऑफ वाई. यही प्रॉपर्टी है जो हम होमोमॉर्फिज्म में सेटिस्फाई करते हैं. सेकंड, हमें फंक्शन को प्रूव करना है 1 1 में क्या होता है, हम किन्हीं भी 2 वैल्यूज़ की फंक्शनल इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं. यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई. एफ ऑफ एक्स क्या है आपका? -x. एफ ऑफ वाई क्या है आपका? -y. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x किसके इक्वल आ गया? y के. अगर फंक्शनल वैल्यू सेम लेने से हमारे वेरिएबल्स वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, देन वी से दैट फंक्शन इज 1 तो यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या बन गया? 1 लास्ट प्रॉपर्टी हमें ऑटोमॉर्फिज्म के लिए क्या प्रूव करनी है? फंक्शन इज ऑन 2. ऑन 2 के लिए क्या होता है कि हम कोई भी, आप सबको पता है कि हम ऑन 2 में क्या है कि रेंज में, कोडोमेन में जो भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्री इमेजेस आनी चाहिए हमारे पास. अब नाउ वी नो दैट -x इज एनी इंटीजर.
ठीक है, अगर माइनस एक्स हमारे पास कोई इंटीजर है तो एक्स भी हमारे पास एक इंटीजर होगा, यू ऑलरेडी नो ऑल ऑफ दिस। और माइनस एक्स हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। मीन्स फॉर एवरी नेगेटिव माइनस एक्स फॉर एवरी इंटीजर वी कैन फाइंड एन एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, हेंस द फंक्शन एफ इज ऑल्सो ऑन टू। नाउ फंक्शन हैज़, हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, 1 भी प्रूव कर दिया और ऑन टू भी, तो ये फंक्शन क्या बन गया आपका, ऑटोमॉर्फिज्म। जैसे आप लोग एक और एग्जांपल देखिए, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप। जी कैसा ग्रुप है, एक जी एक एबिलियन ग्रुप है। एंड एफ फ्रॉम जी टू जी, एफ एक फंक्शन गिवन है हमें फ्रॉम जी टू जी, ओके, डोमेन इज जी एंड रेंज इज ऑल्सो द ग्रुप जी, सच दैट एफ को इसने किस तरह से डिफाइन किया है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स का इनवर्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का इनवर्स। शो करना है कि फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है, इस फंक्शन को हमें ऑटोमॉर्फिज्म शो करना है। तो वही ऑटोमॉर्फिज्म के लिए सेम 3 प्रॉपर्टीज हम शो करेंगे, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज 1 एंड एफ इज ऑन टू। ये तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव करने से ही हमारा जो फंक्शन है वो ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव हो जाएगा। तो हमने सिमिलरली एक्स और वाई कोई भी दो एलिमेंट लिए, जी सेट से लिए, जी ग्रुप से उठा लिए। सबसे पहले हम एफ को क्या प्रूव करेंगे, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में हम क्या प्रूव करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई का इनवर्स, ओके। नाउ इन द ग्रुप चैप्टर ऑफ ग्रुप्स के चैप्टर में आप ये रिजल्ट प्रूव करके आ चुके हो, एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू होता है वाई इनवर्स इंटू में एक्स इनवर्स, यू कैन सी देयर, वहाँ पे आप इसे चेक भी कर सकते हो इस रिजल्ट को। नाउ वी आर गिवन दैट जी इज एबिलियन, हमें गिवन है कि जी एबिलियन है, सो वी कैन राइट वाई इनवर्स एक्स इनवर्स इक्वल टू एक्स इनवर्स इंटू वाई इनवर्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एबिलियन ऑफ ए ग्रुप, ओके। नाउ एक्स इनवर्स इज एफ ऑफ एक्स, वाई इनवर्स इज एफ ऑफ वाई, so f of x y equal to f of x into f of y, hence f is homomorphism। हो गया प्रूव होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे f को 1 के लिए, अभी आपको लास्ट एग्जांपल में ही बताया था, हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की फंक्शनल इमेजेस को सेम लेके चलेंगे, यानी कि हमने जो दो एलिमेंट x और y लिए हैं उनके लिए हमने ये ले लिया f of x इक्वल टू f of y, ओके। अब f of x हमें क्या गिवन है, एक्स इनवर्स, तो वहाँ से एफ ऑफ वाई क्या हो गया, वाई इनवर्स। टेकिंग इनवर्स बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने इनवर्स ले लिया, एक्स इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स का इनवर्स। अब ये भी आप रिजल्ट ग्रुप्स वाले चैप्टर में प्रूव करके आ चुके हो, इनवर्स ऑफ ए एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ। तो एक्स इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, एक्स हो गया, और वाई इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया, वाई हो गया। तो एक्स हमारा किसके इक्वल आ गया, वाई के। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, तो एक्स किसके इक्वल हो गया, वाई के इक्वल आ गया। तो फंक्शन क्या प्रूव हो गया, 1 के लिए हमें यही प्रूव करना होता है। लास्ट वन देखिए, एफ इज ऑन टू में कि एवरी एलिमेंट शुड हैव एन प्री इमेज, यानी कि अगर हमने कोडोमेन का रेंज सेट का एक एलिमेंट जी एक्स ले लिया जी में से, तो एक एलिमेंट हमें दूसरे डोमेन जी में से मिलना चाहिए जिसकी ये इमेज आ जाए। नाउ व्हाट इज जी, जी इज एन एबिलियन ग्रुप। तो एक्स अगर कोई एलिमेंट जी को बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी जी को बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि ग्रुप बनेगा ही तभी इफ एवरी एलिमेंट हैज़ एन इन्वर्स इन द ग्रुप। तो एक्स अगर जी में है, वी ऑल्सो हैव एक्स इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। और अगर हम एक्स इनवर्स की फंक्शनल इमेज निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आवर फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एलिमेंट का, मतलब कि एक्स इनवर्स का एक और इनवर्स। तो एक्स इनवर्स का इनवर्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, एक्स के। अभी अभी बताया था आपको कि इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एलिमेंट इटसेल्फ। तो हमें एक्स इनवर्स की प्री इमेज मिल गई एक्स। एफ ऑफ एक्स इनवर्स किसके इक्वल है, एक्स के, यानी एक्स हमारा किसकी इमेज है, एक्स इनवर्स की इमेज है। तो फंक्शन कैसा प्रूव हो गया आपका, ऑन टू प्रूव हो गया, ओके।
तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या प्रूव हो गया, ऑन टू। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म भी है फंक्शन, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी, हेंस एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो फंक्शन क्या है, जी की एक ऑटोमॉर्फिज्म है। कन्वर्स ऑफ द अबव एग्जाम्पल आल्सो होल्ड्स, इस एग्जाम्पल का कन्वर्स भी होल्ड करेगा। अगर एफ जी से जी की ऑटोमॉर्फिज्म है तो फंक्शन, तो जी क्या बन जाएगा, एबिलियन ग्रुप बन जाएगा। देखो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, क्योंकि फंक्शन हमें ऑलरेडी ऑटोमॉर्फिज्म गिवन है। एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स के इक्वल, मीन्स वाई एक्स का इनवर्स, मीन्स एफ ऑफ वाई एक्स। नाउ फंक्शन इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू। तो एफ ऑफ एक्स वाई अगर एफ ऑफ वाई एक्स के इक्वल आ ही चुका है, इन एक्स वाई और वाई एक्स की फंक्शनल वैल्यू मतलब इक्वल आ चुकी हैं, तो एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए, इक्वल। क्यों, क्योंकि फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, हेंस जी इज एन एबिलियन ग्रुप। यही होती है एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी। ओके, अब आ जाओ आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। लेट आई फ्रॉम जी टू जी बी एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन जी। आई हमें एक फंक्शन गिवन है फ्रॉम द ग्रुप जी टू द ग्रुप जी। आई कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। नाउ व्हाट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इज ए फंक्शन इन विच एलिमेंट इज इटसेल्फ इट्स इमेज। जो एलिमेंट होता है उसकी इमेज का आंसर भी सेम ही आता है, यानी कि आई एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। शो दैट आई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, हमें प्रूव करना है आई क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है। ओके, तो ऑटोमॉर्फिज्म की वही तीनों प्रॉपर्टीज हम प्रूव करेंगे, होमोमॉर्फिज्म, 1 1 एंड ऑन टू। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लेके चलेंगे होमोमॉर्फिज्म की। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म में हमने ले लिया आई ऑफ एक्स वाई। नाउ आई एक्स इक्वल टू एक्स, सो आई एक्स वाई इक्वल टू हो गया हमारा एक्स वाई। एक्स को आप लिख सकते हो आई एक्स, वाई को आप लिख सकते हो आई वाई। तो आई एक्स वाई आपके पास इक्वल टू हो गया आई एक्स इंटू आई वाई। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब आप देखो 1 1, फंक्शन इज 1 1। 1 1 के लिए हम किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम लेके चलेंगे। हमने दो एलिमेंट्स एक्स और वाई ले लिए, उनकी फंक्शनल इमेज हमने सेम ले ली, आई एक्स इक्वल टू आई वाई। अगर वैल्यू सेम आ जाती है इन एक्स और वाई की, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 1। नाउ आई एक्स किसके इक्वल है, एक्स के, आई वाई किसके इक्वल है, वाई के, हेंस फंक्शन इज 1 1। ओके, लास्ट वन ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या प्रूव करना है, फंक्शन को ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमने एक एक्स ले लिया को डोमेन में से, रेंज में से हमने एक्स जी ले लिया जो जी रेंज को बिलोंग कर रहा है। अब एक्स किस में से लिया है, हमने जी में से लिया है, तो एक्स रेंज वाले जी में है तो डोमेन वाले जी में भी होगा, नेचुरल सी बात है। और उस डोमेन वाले आई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमारी इस को डोमेन वाले एक्स के इक्वल आएगी। तो इसी तरह से हम को डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लें, सेम एलिमेंट डोमेन वाले जी में भी होगा और उसकी इमेज वो को डोमेन वाला एलिमेंट एक्स आ जाएगी। यानी कि एवरी एलिमेंट इन जी हैज़ ए प्री इमेज, हेंस द फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। तो फंक्शन कैसा बन गया आपका, ऑन टू बन गया। सो फंक्शन इज होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, हेंस आई इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो फंक्शन क्या बन गया आपका, ऑटोमॉर्फिज्म बन गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ एग्जाम्पल। इफ जी बी ए ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का ग्रुप है। ओके, जी किसका ग्रुप है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और जी पे बाइनरी ऑपरेशन क्या काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। एंड एफ फ्रॉम जी टू जी, एफ एक मैपिंग है फ्रॉम जी टू जी। एफ ऑफ एक्स की यहाँ हमने क्या वैल्यू लेनी है, एक्स का स्क्वायर, फंक्शनल वैल्यू है एक्स की। किस तरह से एफ को डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें क्या शो करना है, इसमें भी हमें यही शो करना है कि एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। एफ क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म के लिए हमें वही तीनों प्रॉपर्टीज देखनी है, फंक्शन इज होमोमॉर्फिज्म, 1 1 एंड ऑन टू। ओके, होमोमॉर्फिज्म के लिए हम सेम एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल प्रूव करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के।
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम f को 1 1 प्रूव कर रहे हैं। इसके लिए इसने फंक्शन की x और y की वैल्यूज़ की इमेजेस को सेम लेके चल रहा है। ये f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y। नाउ व्हाट इज योर f ऑफ x? x स्क्वायर। सो व्हाट विल बी योर f ऑफ y? y स्क्वायर। If x square equal to y square, then we can write x equal to plus minus y, यानी x में भी equal to plus y और x में भी equal to minus y, but x and y are given both positive real numbers। x और y हमें कैसे numbers given है? दोनों ही positive हैं, because g is a group of positive real numbers। g positive real numbers का group है, तो यहाँ पर माइनस वाई का तो सवाल ही नहीं उठता। तो x तुम्हारा किसके इक्वल आ गया? y के। हैंस द फंक्शन f इज 1 1। तो आपका फंक्शन f कैसा प्रूव हो गया? 1 1 प्रूव हो गया। नाउ लेट्स टेक सी हाउ द फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू में क्या है? हम कोडोमेन का एक एलिमेंट x लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे वो किसकी इमेज बन रहा है। ओके, अगर x g का कोई एलिमेंट है, मीन्स x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, बिकॉज g इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। यानी x अगर g का एक एलिमेंट है, मतलब x एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x का रूट भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। ओके, तो वो भी किसको बिलोंग करेगा? g में जाएगा। अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका रूट भी क्या होगा? एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और g में क्या है? सभी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वो भी हमें कहाँ मिलेगा? g में मिलेगा। और अगर हम f ऑफ रूट x की अगर हम इमेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? रूट x का स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू x के आ जाएगी। मिल गई हमें x की प्री इमेज, x का रूट। कोई भी हम पॉजिटिव रियल नंबर लेके चल रहे हैं, x की जगह कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हम लेके चल रहे हैं, उसके रूट की अगर हम इमेज निकालेंगे तो वो हमें आंसर मिल जाएगा। यानी कि हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज मिल रहा है। हेंस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। तो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। नेक्स्ट वी विल सी दैट हाउ द फंक्शन f इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम g टू g। होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने क्या लिया? f ऑफ एक्स वाई। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर, क्योंकि f ऑफ x हमें क्या गिवन है? x का स्क्वायर। एक्स वाई के स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है। नाउ एक्स स्क्वायर इज एफ ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर इज एफ ऑफ वाई। सो एफ ऑफ एक्स वाई आपका क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स इंटू में एफ ऑफ वाई। हेंस एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। तो एफ होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव हो गया, 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। सो एफ आपका क्या बन गया? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी। तो दिस इज हाउ वी हैव seen 3 examples of how we can prove the function f and automorphism of a group G to a group G itself. Okay, thank you.